सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हम पिछली क्लास के वाक्य विचार जो हमने पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया है बच्चों कि वाक्य क्या क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा को पढ़ा। वाक्य के जो दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, इसके बारे में चर्चा की। फिर हमने रचना के आधार पर तीन जो भेद है, साधारण, मिश्र और कौन सा संयुक्त वाक्य, इसके बारे में हम पिछली क्लास में क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या हमें वाक्य विचार जो हमने पढ़ा है क्या वह अच्छी तरीके से आया या नहीं आया। तो अब हम अभ्यास किस पे चलें, अभ्यास कार्य पत्रक पर चलते हैं और देखते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं। बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्या है, वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए, शब्दों का सार्थक समूह, वर्णमाला का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का सार्थक समूह और शब्दों का अन्वय। तो हम कह सकते हैं, हमने परिभाषा में पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह क्या कहलाता है। आपको भी मैंने बताया कि जहां पर कर्ता कर्म क्रिया एक ही हो, कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार एक ही हो, वह कौन सा वाक्य होता है, वह होता है बच्चों सरल वाक्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बच्चों, उद्देश्य के अंतर्गत पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि कर्ता और कर्ता के जो पीछे कारक चिन्ह जुड़ते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, उद्देश्य के अंतर्गत आता है कर्म व कर्म का विस्तार, कर्ता व कर्ता का विस्तार, क्रिया व क्रिया विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा बच्चों, कर्ता व कर्ता का विस्तार। फिर अगला है वाक्य के विधेय के अंतर्गत, वाक्य में करेंगे यहां पर, विधेय के अंतर्गत आते हैं बच्चों, क्या आता है। तो देखें हम, क्रिया का विस्तार, कर्ता का विस्तार, संज्ञा, सर्वनाम और इनमें से कोई नहीं। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि क्रिया का विस्तार, क्रिया व क्रिया का विस्तार ये किसके अंतर्गत आते हैं, विधेय के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है कि वाक्य में अंग होते हैं। हमने पढ़ा है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। कौन कौन से, उद्देश्य व विधेय, उद्देश्य व विधेय होता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हमने यहां पर लिया वाक्य में जिनके बारे में कहा जाता है। बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जावे, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जावे बच्चों उसको क्या कहेंगे, विधेय, उद्देश्य, लक्ष्य, क्रिया।
तो कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, इसमें है मीरा धीरे धीरे दौड़ रही है, तो इसमें विधेय क्या है? बच्चों हमने पढ़ा है कि क्रिया और क्रिया का विस्तार यानी क्रिया विशेषण हो सकता है, तो हम इसमें कौन सा लेंगे? धीरे धीरे दौड़ रही है, तो इसमें क्या है? ये क्या होगा? विधेय के अंतर्गत आएगा। फिर अगला है 9, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों तथा वे योजक शब्दों से जुड़े हुए हों। मैंने आपको बता दिया था बच्चों, योजक शब्दों को क्या कहेंगे हम? योजक यानी जोड़ने वाले, तो आप इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। बिल्कुल। अरे चुप बैठो या चले जाओ, बच्चों क्या आया? समानाधिकरण शब्द, तो इसमें क्या आएगा? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। वे बीमार है अतः आने में असमर्थ है, बच्चों किसके अंतर्गत आएगा? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। फिर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है, सरल वाक्य है। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। फिर आगे चले, हम आगे चले। सोहन ने कहा कि वह बेंगलोर जाएगा, लेकिन किंतु परंतु तो इसमें आते हैं मिश्र में संयुक्त वाक्य। फिर निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है बच्चों कौन सा है? उसने घर आकर भोजन किया, ये क्या है? सरल वाक्य। अगला है अभ्यास प्रश्न। बच्चों अभ्यास प्रश्न में है, देखो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इनको वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। क्या है प्रश्न? कि निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आप पलंग पर लेटे तथा विश्राम करें, तो इसको किस में बदलना है? सरल में। आप पलंग पर लेटकर विश्राम करें, तो क्या बना दोगे? आप पलंग पर लेटकर विश्राम करें। बच्चों बनेगा नहीं बनेगा? दूसरा क्या है? वह गुनहगार था इसलिए उसे सजा मिली, तो क्या हुई? तो हम लिख सकते हैं गुनहगार को सजा हुई। फिर अगला क्या है? कि जो लोग मेहनती होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तो हम कह सकते हैं बच्चों मेहनती लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, उसे सब्जियां खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया, तो हम कह सकते हैं सब्जियां खरीदने के लिए वह बाजार गया। बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होगा? बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, निम्न शब्दों के भेद लिखो। और किस में आता है?
किसमें आएगा? समानाधिकरण अव्ययी। वाह विस्मयादिबोधक नहीं। नकारात्मक सेंटेंस आज। आज यानी समय सूचक। जब वेधीकरण वे भी क्या है? सर्वनाम है। हाँ, तुम ये भी सर्वनाम है। बच्चों इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य विग्रह कीजिए। वाक्य विग्रह हम कर सकते हैं। नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में वर्ण भेद की आग धधक रही है। तो बच्चों ये देखिए, ये तो क्या है? उद्देश्य। और ये क्या है? विधेय। ये क्या है? विधेय। दूसरा है बच्चों, पृथ्वी के वृत्त की परिधि 40,000 किलोमीटर है। तो इसमें पृथ्वी की उद्देश्य हो जाएगा और बाकी का क्या बन जाएगा? विधेय बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। राजेश कारखाने में कार्य करता है। राजेश करता है, इसलिए क्या है बच्चों? उद्देश्य है। कारखाने में कार्य करता है, इसको मैं कह सकता हूं विधेय। बिल्कुल। चौथा, गोदान प्रेमचंद को उद्देश्य और यश प्रदान करने वाला अनूठा स्मारक है, इसको हम कह सकते हैं विधेय। तो इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे। आगे चलें तो बच्चों आज हमने वाक्य विचार पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, अंग पढ़े, वाक्य के जो भेद है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, जो आपके सिलेबस में था रचना के आधार पर, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर अपना मूल्यांकन करने के लिए कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो हमने बच्चों अभ्यास कार्यपत्रक उसको भी पूरा किया। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।